सागर में एक कार जलती है, लपटें उठती हैं और पहली नज़र में मामला सड़क हादसे का लगता है। लेकिन हर आग सिर्फ हादसा नहीं होती, कुछ आग सच को भी जला देने की कोशिश करती है। यहाँ भी कहानी वैसी है, ऊपर से हादसा, अंदर से साजिश। जिसे एक्सीडेंट बताया गया वह दरअसल एक ऐसा राज निकला जिसने रूह तक हिला दी। जब परतें खुली तो सामने आया भरोसे का कत्ल, रिश्तों का अंत और इंजीनियर पर सवाल। मैं हूं आदर्श पांडे, आप देख रहे हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कार में जलकर महिला की मौत का मामला अब सनसनीखेज हत्याकांड में बदल चुका है। मृतका की पहचान सीमा कुर्मी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसके पति डॉक्टर नीलेश कुर्मी निकले हैं। पुलिस ने नीलेश के साथ उसके 2 साथियों रामकृष्ण और शुभम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच के मुताबिक घटना की शुरुआत 20 मार्च की रात करीब 2 बजे से हुई। नीलेश देर रात घर पहुंचा, जिस पर पत्नी सीमा ने सवाल उठाए। बात बढ़ी, विवाद ने हिंसक रूप लिया। गुस्से में आरोपी ने सीमा का गला घोंट दिया। जब वह अचेत हो गई तो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक खौफनाक साजिश की शुरुआत भी हुई। कहावत है, जुर्म छुपाने की कोशिश और उसे बड़ा बना देती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरोपी ने अपने किराएदार रामकृष्ण और शुभम को बुलाया और झूठ बोला कि सीमा को हार्ट अटैक आया है। तीनों ने मिलकर उसे कार में बैठाया, घर में मौजूद बेटी को भी बहला दिया। माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, लेकिन असल मंसूबा इलाज नहीं, सबूत मिटाना था। करीब 50 किलोमीटर दूर गढ़ाकोटा रोड पर सुनसान इलाके में चनाटोरिया के पास कार रोकी गई। यहाँ आरोपी ने पत्नी के शरीर पर पेट्रोल डाला और कार में आग लगा दी। हैरानी की बात यह है कि आग लगाने के बाद तीनों खड़े होकर के कार को जलते देखते रहे। न किसी ने बचाने की कोशिश नहीं, न कोई मदद बुलाई। इसके बाद आरोपी ने कहानी बदलने का खेल शुरू किया। कभी हार्ट अटैक तो कभी एक्सीडेंट तो कभी सीएनजी ब्लास्ट की भी बातें की। लेकिन पुलिस को मामला शुरुआत से ही संदिग्ध लगा। घटनास्थल पर मिले सबूत, जली हुई माचिस और तकनीकी जांच ने पूरी साजिश को पर्दाफाश कर दिया। हमारा शक यही है कि वो वहाँ से उन्हें बेहोश करके, चाहे दवाई द्वारा या फिर उनको मार करके वहीं से लेकर आए हैं और यहाँ आकर के गाड़ी में आग ही लगा दी। क्योंकि जो यहाँ घटना स्थल है, यहाँ पर जो चिन्ह मिले हैं, वहाँ पर यही साबित होता है कि इन्होंने जानबूझकर गाड़ी में आग ही लगाई है और वो तीनों निकल गए वहाँ से। क्या नाम है आपकी? सीमा कुर्मी। शादी कहाँ हुई थी? शादी उनकी हुई थी सिमरिया में, लेकिन वो गढ़ाकोटा में रहते थे। वहीं उनका फ्लैट है, वहीं उनके मकान है। कितने साल हो गए शादी के लिए? शादी के करीबन हो गए 12-15 साल के शादी। अच्छा, तो ये शक क्यों लग रहा है आपको? कुछ विवाद चल रहा था क्या? पहले उन्होंने मतलब बताती नहीं थी दीदी मम्मी लोगों के लिए जी कि वो थोड़ा बहुत झगड़ा बहुत होता रहता है, परिवार का है, लेकिन और भी कोई समस्या आती तो इस कारण से उन्होंने यह कदम उठाया है। किस तरह की समस्या? अब ऐसे ही है कि जैसे मान के चलो विवाद होता है आपस में, अब हो सकता है वो विवाद बड़ा हो गया हो कोई भी। तो कल ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ आइडिया है? इन्होंने बताया कि हम गढ़ाकोटा से, इन्होंने फ़ोन लगाया घर पर कि हम सानोदा मतलब गढ़ाकोटा से निकल रहे हैं, दिल में इनके दर्द हुआ है और हम यहाँ राय हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो हम लोग भी घर से फिर राय हॉस्पिटल निकले। जैसे ही हम ढाने आकर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया, जबकि यहाँ एक्सीडेंट की कोई सिचुएशन नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि गाड़ी में आग ही लग चुकी है। अब आग ही लग चुकी तो वो तीनों तो चले गए। 2 जो मेडिकल वाले थे उन्हीं के और वो डॉक्टर थे, तो तीनों यहाँ से फिर, और यहाँ मौका स्थल पर जो भी लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की तो बोले कि यहाँ ना वो उन्होंने चिल्लाया है ना कुछ, वो भाग चुके थे। और जब गाड़ी जल के खाक हो गई फिर वहाँ वापस 1 घंटे बाद वहीं आ गए। तो क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हुआ होगा? आप लोगों को क्या शक है? हमारा शक यही है कि उन्होंने जानबूझकर गाड़ी में आग लगाई, उसको या तो वहाँ से बेहोश करके लाए या फिर वहीं उन्होंने उनका कत्ल करके यार मार के यहाँ पर ले आए और यहाँ आग लगा दी और ये इशू बना दिया कि गाड़ी में आग लग गई। तो वहाँ उस समय मतलब जो गाड़ी में थे तो कितने लोग बताए जा रहे हैं? उन लोगों की हालत कैसी है? वो लोग, उनको एक फोला भी नहीं आया, कहीं करौंच भी नहीं है, ना एक भी प्रकार की चोट है। खाली जो हमारी दीदी है वो भर पूरी जलकर खाक हो गई। हमारी बच्ची गढ़ाकोटा में डॉक्टर नीलेश के यहाँ ब्याही थी नीलेश के लिए। तो रात में 4 बजे मैंने फ़ोन लगाया उन्होंने कि हमारे मैंने वो सीमा नाम है उसका,
तो सीमा मॉर्निंग बोल रही बेहोश है जी तो हम सागर ले जा रहे हैं, उनको कौन अस्पताल में ले जा रहा है, कहीं राय अस्पताल। हम कहे ठीक है, हम राय अस्पताल आ रहे हैं, या गड़े कूटा यहाँ कि यहाँ अस्पताल नहीं करो, हम न कर गए। तो हम सीधे वो धाना रोड न कर रहे सागर के लिए। फिर सेमरा निकला, एक जो कड़ता सेमरा यहाँ कड़ता, और फ़ोन आओ इनको तो बाबा डॉक्टर को, तो बाबा एक ट्रक है वो कट मारा था है गाड़ी में, तो गाड़ी में तो उतर गई। ठीक है, तो वो मैंने से तो कहीं और सब हमारे तरफ इतनी बार ने बताया, जानी बताई कि आग लग गई। आप ये बताओ, पहले क्या कोई बात विवाद इनका हाँ, दोनों में पहले चलता एक था साल पति पहले पत्नी? एक मोड़ी नहीं बताई थी, हाँ, लेकिन हमारी बड़ी मोड़ी थी, उसमें सूचना मिली तो कहीं 50 रुपये बढ़ गया। तो उसने बताई कि डॉक्टर ने सीमा नाम है हमारी मोड़ी को छोटी जी सीमा के लाने, वो ने पूछी कि तुम इतनी रात में कौन फोन करत कहाँ जात, हाँ। ये फोन वोन पे हो उनकी वाद विवाद है। तो ये ने डायरेक्ट फोन दो रही के कौन से बात कर रहा है हम सब वो। हाँ, तो ये ने फोन छुड़ा लाओ, हाँ। और फोन फुटारू हाँ। डॉक्टर ने खुद और- को? हाँ, हाँ। और कोई सबूत नहीं मिले, कुछ चक्कर है वो अदर। हाँ। अब आपको क्या लग रहा है इसमें? तो ये मोड़ी की जो ने माने खींच में लिपड़ रहा, जी तो माने हिट उसमें सांस नजर आई थी, हाँ। मरद से बची। उसके बाद में बाहर उन्हें आन के एक दो लठ लगोदियाँ भी मारी, तो मोहल्ला के सब बते हैं रात की बात। जी। तो जब वह घटना सुनने मिली हमें, तो हमने उन्हें समझाई हाँ, कि बेटा अच्छे से रहो, अपने बाल बच्चे हैं, 2-3 बाल बच्चे हैं, जी तो अच्छे से रहो, अपने जो तुम आओ जाओ रात को बंद करो, जब बड़ी हो टेंशन है तो अपने समय पर डॉक्टर खाएँ, अपने शाम हो गए 2-2 बजे रात हम आऊँ तो कहाँ जाते हैं सिर्फ जी हाँ, तो कह देती मैंने माना था नहीं, अब वही प्रकार। अब आपके लिए क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि उसने जानबूझ के उसके लिए मारो है, घुटकी मस किया कि जो कछु इंजेक्शन जो कछु भी वो रिपोर्ट में आया है, लेकिन 100% है कि उसने मारो है उसको, और मरी हुई ले आके ये तो उसने नामो निशान मिटावे की कोशिश करी है, जानबूझ के उसने वो कार्य किया। इसमें जो बताया जा रहा है कि 3 लोग और थे, तो हाँ। उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल कोई है कुछ नहीं, वो उसी के एक लैब बाड़ा है, मैंने कृष्ण कुमार नाम का जी। और एक है कौन वो भी ले भाई बाहर ले वाले 2 हते जी। उन्होंने लो आके ले आवे, तो उन्होंने को कच्छु नहीं ने खुद और जो वो मोड़ी के लगा बैठो रहा वो सुरक्षित न करे आओ, हाँ। और जे न करे आए साहब और वो मोड़ी होना भारत उनकी साजिश ही रही है यार। अब ये ने गाड़ी लाई दूसरी अच्छा, कत्ते गिलान कुत्ते के लाने, तो वहाँ से जो काम करने कोई बीमा तो नहीं करवाया था उनने कुछ? सब हो गया अपन हो नहीं है पता, अब ये महीना हुआ हो जब लई गाड़ी को नहीं है। चलो ठीक हाँ, है। वो कोई भी बीमा है। ये 2 दिन पहले की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी, तो जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया प्राइमा फेसिया, तो ये निकल करके आया कि डॉक्टर है, इसने अपनी पत्नी को कार के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल करके जलाया है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और इनके द्वारा आरोप जो इनके द्वारा जुर्म है जो कबूल करना स्वीकार किया है। और इसके साथ साथ इसमें इनिशियली ये समझ में आया कि डॉक्टर का कहीं किसी और जगह पे प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण उसने ये घटना करी। कितने आरोपी बनाए सर? इसमें टोटल 3 आरोपी हैं, एक डॉक्टर है और 2 उसके अन्य साथी भी है। डॉक्टर पहले से उसे अचेत अवस्था में लेकर पहुंचा थे। ये इनिशियली जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसके द्वारा बताया गया था कि बीमार थी, तो अचेत अवस्था में उसको गाड़ी में डालकर दिलाया था। सर, एक के अवैध संबंध की बात सामने आ रही है, दोनों की डॉक्टर के कहीं किसी और जगह प्रेम संबंध के बारे में क्लियर हुआ है। सर, ये स्पष्ट हो पाया कि महिला की मौत के बाद हुई है जलने से, या फिर ये अभी पीएम रिपोर्ट अवेटेड है, पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसमें और क्लियर होगा। सागर की ये घटना दिल दहला देने वाली है। जांच में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। नीलेश का एक युवती से अफेयर था, जिसे लेकर के पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने घर के सीसीटीवी डीवीआर को जब्त कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में कार्रवाई की गई है। अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसे सबसे सुरक्षित जगह पर तोड़ दिया गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में सख्त सजा काफ़ी है या समाज को भी आईना देखने की ज़रूरत है?
आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है और आपके सुझाव क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।